हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। 2024 की फरवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है ये। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, कुछ भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में भी लेकर आई हूं मैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन जाएगा। अभी दिखाती हूँ कैसे। पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी हाल में ही करंट में। अब ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से नंबर की है। 15th नंबर की हैं। देखिए प्रेसिडेंट हर किसी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन कौन से नंबर की है। 15th नंबर की हैं। ठीक है, और ये झारखंड की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन कौन बनी है प्रेसिडेंट अपनी इंडिया की। द्रौपदी मुर्मू जी। और वो कहाँ की पहले गवर्नर थी। झारखंड की। कौन से नंबर की बनी है। 15th नंबर की। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो लाई हूँ, देखिए। आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जैसे 52 आर्टिकल में क्या आएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 53 में क्या आएगा। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। ठीक, आर्टिकल 54 में क्या आएगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या आएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, कि तरीका क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही सारे आर्टिकल हैं ये। ठीक है, सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है 65, 71, 72, 74। ये सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी इसके लिए आपके लिए। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर मैं सारे रीड आउट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, फिर है आर्टिकल 75, 123 एंड आर्टिकल 143। ये सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी लाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बारे में हर कुछ था। जगदीप धनखड़ जी के बारे में हर कुछ था, जो कि अपने नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। ये 14th नंबर के बने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन से नंबर के बने हैं। 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। अब वाइस प्रेसिडेंट से भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में है द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उपाध्यक्ष राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट की, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर है आर्टिकल 65 है। ठीक है, फिर आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या बता रखा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, और आर्टिकल 65 में क्या बता रखा है। उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब अपना राष्ट्रपति एब्सेंट होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इनके आर्टिकल्स है वाइस प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए सीजीआई बने हैं नवंबर 2022 में अपने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी अपने भारत के नए सीजीआई बने हैं। तो जो अपने सीजीआई बने हैं नए चंद्रचूड़ जी, ये 50th नंबर के बने हैं। 50th नंबर के बने हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। ठीक है, और कौन करता है। प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 124 के तहत। ठीक,
अब देखते हैं हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे। देखो ये तो 50th नंबर के हैं, चंद्रचूड़ जी तो 50th नंबर के, मतलब अभी तक के 50 बन चुके हैं। सबसे पहले एच.जे. कानिया जी रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्टैटिक से, ठीक। अब ये तो स्टैटिक का बन गया पूरा, है नहीं। नेक्स्ट है अपना इन प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे। आपको पता है, आपने सुनी होगी ये न्यूज़, विपिन रावत जी का अभी हाल में ही निधन हुआ था, उसके बाद फिर नए सीडीएस बने, तो वो कौन बने इसका पूरे में पूछ रखा है। अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी नए सीडीएस बने हैं अपने वर्तमान में, ठीक है। ये सेकंड नंबर के हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले जनरल विपिन रावत थे जो कि फर्स्ट सीडीएस थे, इनका उसमें निधन हो गया था, प्लेन से निधन हुआ था, सॉरी, ठीक है। इनका निधन हो गया था, एक्सीडेंटल निधन हुआ था इनका। तो ये फर्स्ट नंबर के थे और सेकंड नंबर के अपने कौन बने हैं, अनिल चौहान जी बने हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया अपना BVR सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम जी अपने नए सीईओ बन गए हैं नीति आयोग के, अभी हाल में ही फरवरी 2023 में। थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ कौन रहे, सिंधु श्री कुल्लक्कर जी सबसे फर्स्ट सीईओ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नीति आयोग कब बना, क्या है, सब कुछ जानते हैं। नीति आयोग फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए नीति आयोग अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर पूरा का पूरा नीति आयोग है। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बैरी जी और नए सीईओ भी फरवरी में बने BVR सुब्रमण्यम जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। अभी मैं ये भी बताऊंगी चीफ इलेक्शन कमीशन होता है क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, श्री राजीव कुमार जी बने हैं, ठीक है। श्री राजीव कुमार जी अपने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ठीक। तो अपने 25th नंबर के बने हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पूछ सकते हैं जो श्री राजीव कुमार जी बने हैं नए अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो कौन से नंबर के हैं, 25th नंबर के हैं। और नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, अजय भादु जी बने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मैं बताऊंगी आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। अपने संविधान के 324 में आता है, आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे, सुकुमार सेन जी रहे। बहुत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है। SS दुबे जी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। अपने भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकटरमन जी, ठीक है। तो जो R वेंकटरमन जी हैं 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आर्टिकल 76 के तहत करता है। आर्टिकल 76 और 78 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डील करता है, ठीक। और अगर हम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखें MC सेतलावत हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16th फाइनेंस कमीशन पूछ रखा है, कौन है, ठीक है। तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन बने हैं अरविंद पनगड़िया जी, ठीक। अगर इनके बारे में हम थोड़ा देखें, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। फर्स्ट चेयरमैन देखे KC न्योगी जी बने थे। अगर 16वें का पूछ रखा तो 15th भी पूछा जा सकता है, 15th थे नंद किशोर सिंह, ठीक। नेक्स्ट है अपना DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये समीर V कामत जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम DRDO की बात करें तो फॉर्म हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है डॉक्टर समीर V कामत जी। मोटो क्या है, ताकत की उत्पत्ति में विज्ञान में है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये भी।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ जी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। तो अभी एस सोमनाथ जी हैं, लेकिन सबसे पहले चेयरमैन रहे थे विक्रम अम्बालाल साराभाई जी। ठीक है, अगर हम इसरो की बात करें तो फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, चेयरपर्सन है एस सोमनाथ जी, और मोटो क्या है इसका? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। या तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये निधि छब्बर जी सीबीएसई की नए चेयरपर्सन बनी है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? एसएससी का हर कोई एग्जाम देता तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? एस किशोर जी बने हैं। तो नेक्स्ट है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम जगदीश कुमार जी को। ठीक है, जगदीश कुमार जी यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म भी देख लीजिए या फिर आपसे एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसकी आप एग्जाम दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी तो यूपीएससी के प्रेजेंट चेयरपर्सन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? गिरिधर अरमाने जी। गिरिधर अरमाने जी डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है अपना सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है वर्तमान में? तो वह है प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी अभी प्रेजेंट के सीबीआई डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा सीबीआई के बारे में देख लें। फॉर्म हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अपना, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया बने हैं प्रेजेंट के। ठीक, तो जो अजीत कुमार डोभाल जी बने वो 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। तो 1st नंबर के कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन इज, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछ रखे हैं, कौन है? हीरा लाल सामरिया जी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे? वाजहत हबीबुल्ला जी। और अगर हम वुमेन में देखें, फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे? दीपक संधू जी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, एनएचआरसी जिसको बोलते हैं एनएचआरसी। ठीक है, तो इसके अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए आप सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे थे? रंगनाथ मिश्रा जी। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करें तो फॉर्म हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा जी। मोटो क्या है? मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। अगर राइट्स की बात हो रही है तो अगर राइट्स हमारे मिल जाएंगे तो हम खुश ही रहेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट स्पीकर पूछ रखा है लोकसभा का, ओम बिरला जी। ठीक, तो अगर हम देखें, ओम बिरला जी करंट स्पीकर हैं लोकसभा के, 17th नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 17 नंबर के, नंबर पूछ सकते हैं कौन से नंबर के। फर्स्ट स्पीकर कौन रहे? गणेश वासुदेव मालवनकर। ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन रही? मीरा कुमार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन, निचला सदन किसको बोलते हैं? लोअर हाउस, लोकसभा को, का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। तो जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स बताए थे, अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से आर्टिकल्स की लिस्ट दूंगी आपको पूरी डिटेल में। ठीक है, ऐसे ही इन सारे टॉपिक्स में मैं आपको अलग से एक बिल्कुल वीडियो बना के दूंगी। ठीक, बताना मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनी है करंट चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की करंट चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट है हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो जनार्दन प्रसाद जी अपने करंट डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं जीएसआई के। थोड़ा जीएसआई के बारे में देखते हैं। फाउंड हुई थी 4 मार्च 1851 में, हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अभी प्रेजेंट कौन इसके डायरेक्टर जनरल या फिर चेयरमैन कौन चल रहे हैं? जनार्दन प्रसाद जी। ठीक है। Who has been appointed as the Director General of National Informatics Center NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गैरा जी को। राजेश गैरा जी अपने डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए प्रेजेंट चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन गुप्ता जी। नितिन गुप्ता जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी को। ठीक है, राजीव बहल जी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए अनुसंधान और विश्लेषण विंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉ, सुना होगा आपने रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा जी। ठीक, अगर हम रॉ की बात करें, फॉर्म हुई थी 21 सितंबर 1968 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी करंट के चीफ मतलब हेड कौन चल रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के? रवि सिन्हा जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किए गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी जी को। अगर इसके बारे में हम देखें ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 20 फरवरी 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी प्रेजेंट के चेयरमैन चल रहे हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI हर किसी ने सुना होगा। BCCI के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। रोजर बिन्नी जी हैं। रोजर बिन्नी अपने BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं, रोजर बिन्नी जी। ठीक, अगर हम BCCI के बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 1928 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई के वांगड़े स्टेडियम में। प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी जी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, CEO हैं हेमांग अमीन जी, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मैन कोच में है राहुल द्रविड़ जी, वुमेन्स कोच में है रमेश पवार जी। ठीक, पूरी डिटेल में लिस्ट है। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो कि पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन है अपने गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ठीक है, ये तो बैंक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास जी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सारे बैंक्स का फादर है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं अपने शक्तिकांत दास जी। और फर्स्ट गवर्नर RBI के कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे? सर CD देशमुख। जो फर्स्ट गवर्नर रहे 1935 में फॉर्म हो चुकी थी ये, तो उस टाइम पे तो कोई अंग्रेजी थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी। फिर बाद में इंडियन ने भी इसकी पोजीशन होल्ड करी, तो CD देशमुख पहले इंडियन गवर्नर रहे RBI के। ठीक है, अगर हम RBI देखें, फॉर्म हुई है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और हाल में गवर्नर चल रहे हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC। ठीक है, NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरबीर पाल सिंह जी को। गुरबीर पाल सिंह जी को। ठीक है, तो जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं वो 34 नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया जी को। नेक्स्ट है अपना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्नीकृष्ण नायर SG, उन्नीकृष्ण नायर SG VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं। ठीक, हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। फॉर्म हुई थी 21 नवंबर 1963 में, हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। करंट डायरेक्टर चल रहे हैं उन्नीकृष्ण नायर SG। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2023 में RPF रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए चीफ, नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव, मनोज यादव जी अपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल के नए चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा देखें, फॉर्म हुई थी 2 जुलाई 1872 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और करंट डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ बोलेंगे मनोज यादव जी हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा सुरक्षा बल BSF, बहुत बच्चे इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल जी। तो नितिन अग्रवाल जी अपने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, नए महानिदेशक के रूप में। तो यहाँ तक के पूरे करंट के क्वेश्चन थे, जो कोई कुछ अपनी पोस्ट पे है, पद पे है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी, जैसे आप BSF देख लीजिए, जो BSF की तैयारी करोगे उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।